हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो नेशन के अंदर। आज के जो टॉपिक होगा हमारा वो प्रोटीन से रिलेटेड है कि हमारे को वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या फिर नहीं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, प्रोटीन लेने वाले लोगों को भी काफ़ी हेट मिलता है कि यार ये बंदा देखो डब्बे खा के बॉडी बना रहा है, कि इसने तो खाली डब्बे खाए होंगे तभी इसने बॉडी बनाई है। तो आज हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोटीन लेना ठीक है या नहीं, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। और बेसिकली आज हम वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उससे क्या डेंजर हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोटीन होता क्या है और प्रोटीन को लोग हेट क्यों देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं लाइक 6th and 7th, तो हमारे को साइंस के अंदर ही पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मसल्स। कि अगर आपको मसल्स को ग्रो करना है, अपनी बॉडी ग्रो करनी है, तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन आई डोंट थिंक कि कोई गलत चीज़ है, बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल न्यूट्रिशन और आपको ये ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की भी। जो लोग हेट देते हैं वो वे प्रोटीन के ऊपर देते हैं कि यार वे प्रोटीन लेना ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम बाहर से चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो बेशक चीज़ जो है वो आर्टिफिशियली बनाई गई है, बट इट्स ऑल नेचुरल। अब नेचुरल कैसे है, अब बात करेंगे कि हम वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हम मिल्क से निकालते हैं। मिल्क के अंदर दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, कैसीन एंड वे। तो वे प्रोटीन मिल्क से अलग किया जाता है एंड उसको पाउडर्ड फॉर्म में बेचा जाता है आगे, ताकि लोग उसको यूज़ कर सके, ताकि वो अपनी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं लाइक उनको ऑफिस जाना होता है, बट दे आर वर्किंग आउट, उनको जिम जाना होता है। पर अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी डाइट का पूरी तरीके से ध्यान रख सके। तो इस केसेस के अंदर काफ़ी लोग जो होते हैं इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं ताकि वो डेली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकें। अब जो वे प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन 4 चीज़ों से कंसिस्ट होता है: बीटा लैक्टोएल्ब्यूमिन, बीटा लैक्टोग्लोबिन, लैक्टा एल्फो एल्ब्यूमिन एंड इम्यूनोग्लोबिन्स एंड बोविन सीरम एल्ब्यूमिन। ये 4 चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा, आप देख सकते हैं। ये 4 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। वे प्रोटीन एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल प्रोटीन होता है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब इनके हम बेनिफिट्स पे चलते हैं। तो अब हम वे प्रोटीन के बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। वे प्रोटीन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं और जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उसका बेनिफिट है और उसका काफ़ी फ़ायदा उठाते भी हैं बॉडी बिल्डर्स, वो है वेट लॉस। आपको ये वेट लॉस में हेल्प करता है। अब किस तरीके से हेल्प करता है ये, आप सब जानते हैं कि जो प्रोटीन का काम होता है वो मसल को रिटेन रखने के लिए काम आता है। अगर आपका मसल रिटेन रहेगा और उसी दौरान अगर आप अपना फ़ैट लॉस भी कर पा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको वेट लॉस में ये हेल्प करता ही है। सेकंड चीज़ जिसमें आपको ये हेल्प करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये लो रखता है, उसको हाई नहीं जाने देता। और ये चीज़ रिसर्चेस में भी पाई गई है, आप जाके देख सकते हैं द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन। आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उनकी रिसर्चेस के अंदर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काफ़ी लोगों के ऊपर ये चीज़ ट्राई की गई है, सर्वेज होते हैं काफ़ी सारे, जिसके अंदर ये पाया गया है कि प्रोटीन जो कंज्यूम करते हैं वे प्रोटीन, उनका लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। एंड तीसरा बेनिफिट होता है वो होता है वे प्रोटीन आपके ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन रखता है एंड जो आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी की जो डिसीज़ेज़ होती हैं, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ होती हैं यानी हार्ट डिसीज़ जो होती हैं, उनको भी ये प्रिवेंट करता है। आपको हार्ट डिसीज़ के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई हमारे बेनिफिट्स के बाद। अब किसी चीज़ के अगर प्रोज हैं तो उसके कॉन्स भी होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके डेंजर्स की तरफ कि इससे क्या क्या हमारे को पॉसिबल डेंजर्स हो सकते हैं। अब हम इसके पॉसिबल डेंजर्स की बात करेंगे कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो कौन कौन से डेंजर्स लोगों को मिले हैं, मतलब जिनको दिक्कतें आई हैं। तो जो दिक्कतें आती है वो कुछ इस तरीके की है कि आपको स्टमक पेन हो सकता है, नौसिया हो सकता है। आपको नौसिया क्या होता है,
जैसे आपको अनईजीनेस सी फीलिंग होती है ना, जैसे अगर आपको वॉमिटिंग आ रही होती है उससे पहले की जो फीलिंग होती है उसको नौशिया बोलते हैं, तो वैसी फीलिंग आती है। आपको क्रैम्स आ सकते हैं, एंड काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको हेडेक हो सकता है, और बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टमक से रिलेटेड ही होती हैं। और इसीलिए काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि कीटो डाइट को प्रिवेंट करना चाहिए। कीटो डाइट बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर आपका लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आप कमेंट में बताइए, अगर आपको उसके लिए स्पेसिफिक अगर वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी टॉपिक को भी अगर इसमें कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। सो बेसिकली आपको कीटो डाइट प्रिवेंट करनी चाहिए अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक गोल है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो वैसे आपको नहीं करना चाहिए। सो अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। अब हमने बात कर ली है कि हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड हमारे डेंजर्स क्या हो सकते हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो कंक्लूजन एट द एंड यही निकलता है कि आप वे प्रोटीन को बेझिझक कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो ये डेंजर्स हैं ये तभी आते हैं जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको दिक्कत करेगी। अब आप कहीं पे भी सुनते होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे या फिर कोई भी चीज़ एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो वो आपको दिक्कत देगी। अगर आप इसको लिमिट में ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स ओनली टू फुलफिल योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। एंड एट लास्ट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे किसी वे प्रोटीन को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी प्रोटीन का आपको ब्रांड नहीं दिखा रहा। मैं यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका बजट है तो प्लीज़ आप तभी प्रोटीन कंज्यूम करिए, वे प्रोटीन। अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, क्योंकि मेरा भी ये भी बजट नहीं है तो मैं भी वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहा। अगर आपका बजट नहीं है तो आप घर के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक सोया चंक्स होते हैं, पनीर होता है। अगर आप एग्स खा सकते हैं तो बाहर आप एग्स खा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि महंगा वे प्रोटीन का डब्बा उठाना है वही खाना है। और हाँ, एक और चीज़, आप प्लीज़ वे प्रोटीन को हेट मत दीजिए, बिकॉज ये नेचुरल होता है और ये खाली आपके डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ही होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपकी कुछ मिथ्स क्लियर हुई होंगी, आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि वे प्रोटीन होता है क्या एक्चुअली, क्या ये सही में नेचुरल है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये नेचुरल होता है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको कोई इससे क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आगे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को हम एंड करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हैं, _kunal.14_ है मेरा अकाउंट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ डेली पोस्ट करता रहता हूँ फिटनेस से रिलेटेड। आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी फ़ोटो के नीचे, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर फिटनेस के अंदर है तो, और अगर मैं उसको हेल्प कर पा रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी खुशी होगी कि मेरी वजह से एक बंदा मोटिवेट हो रहा है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्रो द नेशन। पीस।